हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश स्ट्रैटेजी फॉर UIICL असिस्टेंट। So friends, you must already be knowing that in 2017 the exam pattern was something different. Prelims and mains आते थे, but अभी recently exam pattern change हुआ है और ये अब एक ही पेपर होगा. There will be one paper only और उसमें अगर हम English language की बात करें so 40 questions 50 marks में पूछे जाएंगे, right? तो अब देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बात तो एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या क्या हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है. फर्स्टली हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेजरली आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इडियम्स पढ़ने हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने हैं और वोकैबुलरी करनी है. इसके अलावा हमें रीडिंग करनी है. ये हमने मोटा मोटा कर लिया, तो आप ये जान लो कि ये सब क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये आपके सॉल्व हो जाएंगे. क्वेश्चन के टॉपिक्स जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप रोज रीड करेंगे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप समझ पाएंगे कॉम्प्रिहेंशन में क्या बात हो रही है, इस पैसेज में क्या बात हो रही है, राइट. क्लोज टेस्ट फिलर्स की जैसे ही होता है, बट इसमें थोड़े से कैविएट्स आ जाते हैं, यानी कि एक ब्लैंक में हो सकता है कि 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स फिट बैठ रहे हो, बट जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग केवल एक ही वर्ड करेक्ट होगा, राइट. तो उस हिसाब से हमें पैसेज को समझ के फिलर्स भरने हैं, राइट. फिल इन द ब्लैंक्स कन्वेंशनल पैटर्न ऑल्सो, इसमें डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स या 2 आपको ब्लैंक दे देंगे, दोनों ब्लैंक में 1 वर्ड. सारे पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए. फिर पैराजम्प यानी कि जम्बल्ड सेंटेंसेस जो कि एक पैराग्राफ के हैं, राइट. फिर कोहेरेंट पैराग्राफ का भी होता है कि ऑड सेंटेंस दे देते हैं, वो भी आपको एक बारी देख लेना है, राइट. वर्ड एक्सचेंज काफी इजी है. इसमें आपको एक्चुअली ग्रामर की जरूरत नहीं है, पर ग्रामर होगी तो आपको हेल्प कर देगा. ये सीधा अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे. मैच द कॉलम्स, ये भी अगर कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आता है आप सॉल्व कर लेंगे. एरर स्पॉटिंग पूरा रूल्स ऑफ ग्रामर पे बेस्ड होगा, पूरे ग्रामर पे, राइट. एंड कभी कभी स्पेलिंग भी आ जाती है. फिर सेंटेंस करेक्शन या इम्प्रूवमेंट, ये भी ज्यादातर 90% ग्रामर पे ही बेस्ड होता है, राइट. अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की. सबसे पहले अप्लाई करना है, भूलना नहीं है. फिर न्यूज़पेपर रीडिंग आपको रोज करनी है. प्रेफरेबली एडिटोरियल्स पढ़िए. एडिटोरियल समझ में नहीं आता है तो आप न्यूज से शुरू कर सकते हैं. न्यूज भी आपको बोरिंग लगती है तो आप किसी स्टोरी से, NCERT की बुक, इन सब चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. पर धीरे धीरे आपको स्टेज पे पहुंचना है कि जब आपको एडिटोरियल समझ में आने लगे. फिर आपको क्या करना है, एडिटोरियल्स पढ़कर या जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं, सपोज आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, NCERT की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपने जो न्यू वर्ड्स आए हैं वो और उनके मीनिंग्स लिखने हैं. और केवल लिखने से काम नहीं होगा, उन वर्ड्स को आपने रोज यूज करना है, राइट. फिर उसके बाद आपने रूल्स ऑफ ग्रामर याद करना है और प्रैक्टिस करने हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस. तो एग्जाम बी पे आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उतनी ज्यादा आप मॉक टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री, आपके एक्चुअली जो बी कॉइन्स आप अर्न करते हैं उन्हीं से आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, राइट. सो ऐसा कोई फिजिकल मनी आपका नहीं लगेगा और उससे आप मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं. वहां पे रूल्स ऑफ ग्रामर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. इनफैक्ट हमारे, अगर आप कोर्स को कंसिडर करेंगे तो हमारे कोर्स में भी अलग से रूल्स ग्रामर का जो चैप्टर है उसमें जितनी वीडियोस हैं 40-50 वीडियोस, उन सब वीडियोस के एंड में क्वेश्चंस हैं और फिर उसके बाद उसी चैप्टर के अंदर आपका इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का आपको ऐसे टेस्ट मिलेंगे, सेक्शन के टेस्ट. फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे. सो इस हिसाब से बहुत सारे टेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस के हो जाते हैं अगर आप एग्जाम बी का UIIC असिस्टेंट का कोर्स लेते हैं, राइट. अब देखिए, जब भी आप रूल्स ऑफ ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे और जब आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे करना है, वर्ड्स देखने हैं. देखो अगर क्या उसमें बिटवीन आया है, उस सेंटेंस में अमंग आया है, एज वेल एज आया है, तो इन पे रूल्स होते हैं इन वर्ड्स पे बेस्ड, राइट. बिटवीन जैसे कि केवल 2 लोगों के यूज होगा, अगर उनको इसमें एरर डालना है तो 2 से ज्यादा लोगों की बात करेंगे और बिटवीन यूज कर लेंगे, राइट. सो दिस इज हाउ वो एरर इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट. एज वेल एज ये बोलते हैं हम पैरेंथेटिकल क्लॉजेस का एरर इंट्रोड्यूस कर देते हैं.
हैं। अवॉइड, स्टॉप, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा जीरंड ही लेते हैं, अपने साथ कभी इन्फिनेटिव नहीं लेते हैं, राइट। तो ऐसे रूल्स आपको पता होने चाहिए, और वो रूल्स में जो कीवर्ड्स हैं उनको आप हमेशा स्पॉट करो, उनको ढूंढो सेंटेंसेस में, राइट। और बहुत ज्यादा चांस है कि उसके आसपास ही एरर होगा। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, इनको जरूर याद करें। हम जनरली उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि हाँ हमें पता है इसका इडियम तो इतने ईजी होते हैं, हम कर लेंगे, बट एक्चुअली जब आपको वहाँ ऑप्शंस दिए जाते हैं तो थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे देते हैं। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दूं, इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना। एक इडियम है हेड इन द क्लाउड्स, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है ये आप बताना। क्या इसका मतलब ये होता है कि कोई डिल्यूजनल है, ये होता है कि कोई अनअवेयर है, कि ये होता है कि कोई बहुत प्राउड है, राइट। तो इन 3 ऑप्शंस में से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, और आप खुद जान जाएंगे कि एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। अब इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स याद कैसे करते हैं, उनको ग्रुप करो। जैसे कि इडियम्स हैं, इडियम्स को आप देखो, सारे इडियम्स जो चिकन से रिलेटेड है वैसे सारे याद करो। चिकन आउट, राइट। और भी जो जो आपको चिकन, एग्स, इनसे रिलेटेड आते हैं वो सारे आप इडियम्स एक जगह याद रखो, ठीक है। जैसे रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, ठीक है। तो चिकन की बहुत सारे इडियम्स हैं, उनको इकट्ठे करो और तब याद करो, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स कैसे याद कर सकते हैं आप, केवल ट्रैवल के फ्रेजल वर्ब्स ऐसे याद करें। तो जैसे कि हॉप ऑन, सेट ऑफ, टेक ऑफ, ठीक है। इनके मतलब थोड़े थोड़े अलग होते हैं, पर सारे के सारे ट्रैवल से रिलेटेड आपके जो हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं, राइट। इस तरह से ग्रुपिंग करके याद करिए। अब मॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, iexampy.com पे आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ज्यादा आपको बी कॉइन्स मिलेंगे, और उनसे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो कन्वीनियंटली आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ऑलमोस्ट फॉर फ्री। सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा UIIC असिस्टेंट 2017 के मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करके, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। वो एग्जैक्टली ऐसा ही था जैसा अभी इस बारी आपको पैटर्न दिया है, 2017 में वैसा मेंस का पैटर्न था, राइट। तो उनको प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद देखें कि कैसे आपकी तैयारी अभी कैसी है, फिर उसके बाद पढ़ाई करें, और तब आपको थोड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी आइडिया लगेगा, राइट। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी किसी भी नई वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो।